तो देखो यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को एस्केलमेंथीज़ में। एस्केलमेंथीज़ में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इससे पहले सभी के सभी हर्माफ्रोडाइट थे। इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। फीमेल बड़ी होती है एंड मेल छोटा होता है। एंड यहाँ पे इसके पेनिस मतलब पेनिस का काम करते हैं। ये जो इसकी ओपनिंग होती है, जैसे ह्यूमंस में वजाइनल ओपनिंग होती है, ऐसे ही इनके गोनोफोर होता है, तो उसको ओपन करने में हेल्प करता है। हालांकि ये पीनिस की तरह स्पर्म्स तो इंजेक्ट नहीं करता, बट उस ओपनिंग को ओपन करने में ही हेल्प करता है। देन ये स्पर्म इंजेक्ट कर देता है। एंड वन मोर थिंग, इसमें मस्कुलर फैरिंग्स प्रेजेंट होता है। ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है एंड इसका एक यूनिक कैरेक्टर है रनट सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सो द बॉडी प्लान ऑफ एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस द नेम राउंडवर्म्स। तो ये राउंड स्ट्रक्चर्स होती है। अगर हम इनको काटे तो हमें राउंड दिखेंगे, जबकि प्लेटिहेलमिन्थीज जो थे वो फ्लैट थे। तो राउंड स्ट्रक्चर्स होती है, इसलिए हम इनको राउंडवर्म बोलते हैं। इससे पहले हमने सारी मरीन स्ट्रक्चर या फिर एक्वेटिक स्ट्रक्चर्स ही पढ़ी थी। अब यहाँ पे ये फ्री लिविंग भी मिल सकते हैं हमको, एक्वेटिक भी, एंड ये टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और पैरासिटिक तो ये ह्यूमंस के ऊपर ही पैरासिटिक होते हैं। एक इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। वो सिर्फ ह्यूमंस को ही होस्ट बनाता है, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ही रहता है और कहीं पे भी नहीं रहता। सो राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल यहीं से ही स्टार्ट हुआ था। एंड बायलेटरली सिमेट्रिकल, तो बायलेटरली तो प्लेटिहेलमिन्थीज से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि इसमें सिफेलाइजेशन की वजह से होता है, हेड लाइक फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी प्लेटिहेलमिन्थीज से स्टार्ट हो गया था। एंड ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज सूडोसिलोमेट्स होते हैं। सूडोसिलोम मीन्स इसकी बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे जैसे कि एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है और ये मीजोडर्म के पाउचेस। अगर ये तीनों लेयर इक्वली प्रेजेंट होती है तब हम उसे बोलते हैं ट्रू सिलोमेट या यू सिलोमेट। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। तो ये फर्स्ट ऐसा एनिमल है जिनमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, मीन्स माउथ एंड एनस दोनों के पास ही प्रेजेंट होता है। एंड वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स होता है। ये मस्कुलर फैरिंग्स ऐसे अटैच्ड होते हैं, ये इनका यूनिक फीचर है। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। तो बॉडी वेस्ट को निकालने के लिए इनके पास एक्सक्रीटरी पोर भी होता है। सेक्सेस आर सेपरेट होते हैं। ये डायोशियस, ये पहली बार ही आए हैं। इससे पहले हमने सभी हर्माफ्रोडाइट पढ़े थे। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, फीमेल्स लॉन्गर होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, यंग वन रिजेंबल्स द एडल्ट, और इनडायरेक्ट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब कि स्पर्म्स इसकी बॉडी के अंदर वो इंजेक्ट करता है। ये नहीं है कि ये स्पर्म्स बाहर निकाल देता है, ये एग बाहर निकाल देता है, तो बाहर फर्टिलाइजेशन इसकी बॉडी के अंदर होगा। एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब कि किसी स्पीशीज़ में लार्वा बन भी सकता है, कहीं पे नहीं भी बन सकता। तो जब लार्वा बनता है, लार्वा अलग स्ट्रक्चर होती है एडल्ट से। एंड जब लार्वा नहीं बनता, डायरेक्ट जाइगोट बनता है, तो वो जाइगोट उनसे बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स होती है, पेरेंट्स की जैसी। इनडायरेक्ट का एग्जांपल जैसे हम देखते हैं बटरफ्लाई में, कैटरपिलर कीड़े जैसा होता है, लेकिन बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं। तो एडल्ट और लार्वा डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल एस्कैरिस। तो एस्कैरिस यही है, ये राउंड वॉर्म्स हम इनको बोलते हैं। वूचेरिया, फिलेरियल वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म। ये हुक वॉर्म्स ज़मीन पे प्रेजेंट होते हैं एंड ये हमारे अगर पैरों में भी चिपक जाए तो हमारे पैर की स्किन के अंदर चले जाते हैं। ये उस स्किन के अंदर, वहाँ से भी ये बॉडी के अंदर रह सकते हैं। सो एनालिडा के कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है कि इनमें पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, नेरिस में जो कि स्विमिंग के लिए हेल्प करता है, एंड नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सो एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रिडिया। और इससे पहले हमने पढ़ा था एस्केलमेंथीन में कि वहाँ पे एच शेप्ड रनट सेल्स प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन के लिए। सो एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल है, ये नेरिस है एंड ये लीच है। ये इसके पास सकर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे और एक इसके नीचे होता है, तो ये इन दोनों की हेल्प से ये चिपक जाते हैं हमारी स्किन पे और ये ब्लड सक करते हैं, लीच। तो ये ऐसे करके ऐसे इनका मूवमेंट होता है। दे में भी एक्वेटिक में भी मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। मीन्स एनालिडा को तो हम देखो अर्थवॉर्म हम हमारे घरों के पास ही देखते हैं, लेकिन हम बिलीव भी नहीं कर सकते कि मरीन भी हो सकते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं इसके मेम्बर्स। टेरेस्ट्रियल एंड फ्री लिविंग भी मिल जाएंगे मीन, एंड समटाइम्स पैरासिटिक जैसे कि लीच है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम तो एस्केलमेंथीज से ही स्टार्ट हो गया था। बायलेटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल प्लेटिहेलमिन्थीज से हमने देखा था, वहाँ से स्टार्ट हुआ था सिविलाइजेशन। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हुआ था प्लेटिहेलमिन्थीज से। देन मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। एक सेगमेंटेशन हमने देखा था प्लेटिहेलमिन्थीज में, टेप वॉर्म में, लेकिन वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता। ये ट्रू सेगमेंटेशन होता है यहाँ पे, ये होते हैं सेगमेंटेशन। तो ट्रू सेगमेंटेशन कहाँ का प्रेजेंट होता है? एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में एंड कॉर्डेटा मीन्स ह्यूमंस में भी प्रेजेंट होता है। तो ऐसे सेगमेंटेशन हमारे बाहर नहीं प्रेजेंट होता, हमारा इंटरनल सेगमेंटेशन होता है, जैसे कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स है, तो इनमें सब में सेगमेंटेशन है। देयर बॉडी सर्फेस इज डिस्टिंक्टली मार्क इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स। तो इन सेगमेंट्स को हम मेटामर्स भी बोलते हैं। एंड हैंस द फाइलम नेम्ड एनालिडा। तो इसलिए इसका नाम है एनालिडा, क्योंकि एनालिडा आया है एन्यूलस से, इसका मतलब होता है लिटिल रिंग। दे पॉजेज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स, दोनों तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं इनके पास, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं।
एक्वेटिक एनालिड्स लाइक नेरिस जो है वो एक्वेटिक है, पोजेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया विच इज़ हेल्प इन स्विमिंग। तो इसके पास ये नेरिस है, इसके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, ये छोटे छोटे, जो कि इसको मूव करने में हेल्प करते हैं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। तो इससे पहले हमने कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं पढ़ा था, तो एनालिडा में यहाँ पे तो इसने छक्का ही मार दिया कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, डायरेक्ट ओपन भी नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी, पूरा आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी ट्यूब सब प्रेजेंट होती है। देन नेफ्रिडिया, ये इसका ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है। मीन्स एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन से मतलब क्या होता है कि जैसे बॉडी के अंदर ज़्यादा सॉल्ट की अमाउंट हो जाती है तो वो उस सॉल्ट को निकालता है। जैसे कि हमारे में, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में यूरिनेशन होता है, वो किडनी का काम होता है, ऐसे ही इस नेफ्रिडिया इसमें ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कोई एक्सक्रीटरी पोर नहीं है अलग से, सिर्फ नेफ्रिडिया है और ये दोनों ही इसका काम। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड टू लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। न्यूरल सिस्टम जो होता है उस न्यूरल सिस्टम को हम बोलते हैं लैडर लाइक न्यूरल सिस्टम, जो कि एनालिडा में पाया जाता है। तो ये लैडर लाइक न्यूरल सिस्टम प्लैटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हो गया था, एनसीईआरटी में एनालिडा से दिया हुआ है। तो ये डायग्राम वैसे प्लेनेरिया का है, प्लैटीहेल्मिन्थीस का, बट इसमें लैडर लाइक समझ में आ जाएगा। जैसे कि इनके पास प्लेनेरिया में प्लैटीहेल्मिन्थीस की बात है, वहाँ पे इनमें आइज़ प्रेजेंट थी। ये आइज़ रियल आइज़ नहीं होती है जैसे कि हमारी आइज़, ये आइज़ सिर्फ आई स्पॉट्स होते हैं, ये मतलब लाइट और डार्क में सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। इनकी आइज़ के जस्ट नीचे ऐसे स्ट्रक्चर होती हैं एंड ये लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे ग्रो करते हैं। तो ये इसकी ऊपर की साइड है बॉडी एंड ये इसकी नीचे की साइड है, मीन्स वेंट्रली प्रेजेंट होती हैं ये। एंड इनके नर्व कोड जो होते हैं वो गैंग्लियोनेटेड होते हैं, मीन्स गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं ऐसे, और डबल होती हैं, ये सॉलिड होती हैं। तो इसमें और हमारी ह्यूमंस में की नर्व्स में डिफरेंस आ सकता है। ह्यूमंस की जो होती है वो सॉलिड नहीं होती है, होलो होती है। एंड इनकी वेंट्रल में प्रेजेंट होती है, हमारी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। तो वो तो हम आगे पढ़ लेंगे कोडेट्स में। दैन नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, इज डायोशियस, बट अर्थवॉर्म्स एंड लीचीज आर मोनोशियस। तो देखो एस्केलमेंथीज में एस्केरिस मेल और फीमेल अलग आ गए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फिर गंद मचा दी। अर्थवॉर्म और लीचीज दोनों वापस से हर्माफ्रोडाइट बन गए, लेकिन लीचीज क्या बोलता है, इसको हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलता, ये बोलता है इसको हर्माफ्रोडाइट नहीं बनना, इसको मेल और फीमेल अलग रखने हैं, तो डायोशियस बनता है। सो तो सिर्फ लीच जो होती, तो सिर्फ नेरिस जो होता है इसी में डायोशियस होते हैं, बाकी सब में मेल फीमेल एक ही में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्शुअल होता है। एग्जाम्पल्स नेरिस, फेराटिमा अर्थवॉर्म को बोलते हैं, एंड हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। हे गाइस, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट आर्थ्रोपोडा। सो इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें एक्सक्रीशन के लिए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड स्टैटोसिस्ट, जो कि हमने प्लैटीहेल्मिन्थीस में भी देखा था कि जो जेलीफिश होती है उसके पास भी स्टैटोसिस्ट होते हैं, ये बैलेंस के लिए होते हैं। दैन इनमें कंपाउंड आइज हमको मिलती है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। हमने देखा था जो आर्थ्रोपोडा था वहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था डायरेक्ट, लेकिन इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। दैन ये डायोशियस होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल अलग होते हैं, सेपरेट। ओविपेरस एग ले करते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देन इनमें रेस्पिरेशन के लिए भी सबसे पहले इन्हीं में प्रेजेंट है, इससे पहले हमने कहीं पे भी नहीं देखे। सो इनकी 3 फॉर्म्स होती हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, और एक क्लास है इंसेक्टा। तो जो एक्वेटिक होते हैं उनके अंदर बुक गिल्स, जो एक्वेटिक होते हैं उनके अंदर बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जो टेरेस्ट्रियल हैं उनके पास बुक लंग्स, एंड इंसेक्टा जो क्लास है उनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। तो इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि 2/3 वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ है, सारी वर्ल्ड की 2/3 स्पीशीज़ तो आर्थ्रोपोडा की है। 2/3 लगा लो, मतलब 60% स्पीशीज़ तो आर्थ्रोपोडा की ही प्रेजेंट है। 2/3 लगा लो, मतलब कि 60% स्पीशीज़ तो आर्थ्रोपोडा की ही प्रेजेंट है। दैन दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम तो एस्केलमेंथीस से ही स्टार्ट हो गया था। प्लैटीहेल्मिन्थीस में ऑर्गन था, और उसके बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो बायलेटरल सिमेट्री भी प्लैटीहेल्मिन्थीस से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सभी रेडियल थे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक भी प्लैटीहेल्मिन्थीस से ही स्टार्ट हुआ था, उससे पहले डिप्लोप्लास्टिक थे, एंड पॉरीफेरा जो है उसके अंदर तो जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट नहीं है। दैन इसके अंदर सेगमेंटेशन पाई जाती है, तो हमने पढ़ा था सेगमेंटेशन एनालिडा। देन इसके अंदर सेगमेंटेशन पाई जाती है, तो सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था वो किस किस में प्रेजेंट होती है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडेट्स। तो एनालिडा जो होता है उनके अंदर एक्सटर्नल सेगमेंट पाई जाती है, जैसे कि अर्थवॉर्म के अंदर है। और ये जो है आर्थ्रोपोडा, इनके अंदर देखो यहाँ पे जैसे ये जो डायग्राम है इसमें सेगमेंटेशन है, इनमें ऐसे सब जगह सेगमेंटेशन है, यहाँ पे इनमें सेगमेंटेशन है, यहाँ पे भी सेगमेंटेशन है। और कोडेटा में आता है ह्यूमन्स। तो हमारे अंदर भी सेगमेंटेशन है, लेकिन हमारे अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन है, जैसे ये रिब्स है हमारी, एंड वर्टिब्रल कॉलम, तो सब सेगमेंटेड हैं ये।
दैन दीज आर सिलोमेट एनिमल्स। तो प्लैटिहेल्मिन्थीज सूडोसिलोम थे, उसके बाद सभी सिलोमेट एनिमल्स हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। सो ये जो स्ट्रक्चर होती है, कभी कॉकरोच को पकड़ के देखा होगा, उसके ऊपर बहुत हार्ड सी स्ट्रक्चर होती है, वो होती है काइटिन की बनी हुई होती है। दैन द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इनके पास 3 पार्ट्स होते हैं, हेड है ये, इसके बाद थोरैक्स पार्ट आ जाता है, एंड देन उसके बाद आता है एब्डोमेन, एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं थे इससे पहले, सबसे पहले यहीं पे आया। देखो जॉइंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे हाथ हैं, तो हमारे हाथ, जैसे कि हमारे हाथ है तो हाथों में जॉइंट है, जैसे कि हमारे हाथों में जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, वी कैन मूव दीज हैंड्स। जैसे कि हमारे हाथ है तो हाथों में जॉइंट्स प्रेजेंट है, वी कैन मूव दीज हैंड्स। एंड हमारे लॉन्ग बोन्स भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि फीमर है, रेडियल अल्ना, ये सब जॉइंट्स है। तो ऐसे यहाँ पे भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये भी यहाँ पे देखो बहुत सारे इनके अंदर जॉइंटेड प्रेजेंट होते हैं एपेंडेजेस। ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट है, पोडा मीन्स अपेंडेज। तो हाथ पैर जो इनके होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स एंड बुक गिल्स। तो ये एक्वेटिक स्पीशीज में बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फिशेज जो होती है उनके अंदर गिल्स ही प्रेजेंट होते हैं। दैन बुक लंग्स, तो लंग्स तो बाहर हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं। और ये एक इसकी स्पेशल स्पीशीज जो इंसेक्टा क्लास है, उनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, तो एनालिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया था, लेकिन उसके बाद ये वापस से आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया। ब्लड इनका कोई आर्टरी, वेन्स इन सब में फ्लो नहीं होता, यूँ ही खुले में इनका ब्लड ऐसे पड़े हुए होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज़, तो ये जैसे इनके एंटीना है, यहाँ पे इसकी एंटीना, तो ये एंटीना प्रेजेंट होते हैं इनके पास, सभी में एंटीना है। इनके पास आइज़ भी प्रेजेंट होती है, और आइज़ जो होती है इनकी आंखें बहुत अच्छी होती है। कंपाउंड आइज़ जो हम स्टडी करते हैं, दोनों तरह की मिलती है, कंपाउंड आइज़ एंड सिंपल। स्टैटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, ये बैलेंस के लिए प्रेजेंट होता है ये ऑर्गन। एक्सक्रीशन इनका माल्फिजियन ट्यूब्यूल से प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन इनका माल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था एनालिडा, एनालिडा में हमने नेरिस में देखा था नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। एंड उससे पहले एस्केलमेंथीज में प्रेजेंट थी यूनिक सेल्स थी, रनेट सेल, वो भी एक्सक्रीशन के लिए थे। तो इन तीनों में हमने एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं। दे आर मोस्टली डायोशियस, तो मेल फीमेल अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मोस्टली ओवीपेरस, ज़्यादातर ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे कि हम बटरफ्लाई में देखते हैं कैटरपिलर लार्वा होता है, तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनमें। और डायरेक्ट भी डेवलपमेंट हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन्स में होता है, बेबीज़ को डायरेक्ट, जो उनके बेबीज़ होते हैं वो पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं, तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स भी इनके अंदर आते हैं, जैसे कि जो हमें पैसा देते हैं, मतलब कि जैसे देखो हनी बी से हमको शहद मिलता है, उससे हमको पैसे मिलते हैं। तो एपिस हनी बी को बोलते हैं। बॉम्बिक्स एक सिल्क वॉर्म होता है, जैसे कि शहतूत का पेड़, इसके बारे में नाम सुना होगा। तो वहाँ पे एक कीड़ा होता है, वो सिल्क बनाता है, जैसे कि शहतूत के पेड़ का नाम सुना होगा, तो उसमें एक कीड़ा होता है, वो सिल्क बनाता है अपने चारों ओर। तो इंसान क्या करते हैं, उस कीड़े को ले लेते हैं एंड फिर उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, तो उससे कीड़े की डेथ हो जाती है, एंड जो सिल्क होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। दैन लेसिफर, जो लाख के चूड़े बनते हैं, वो ये इंसेक्ट रिलीज करता है। तो जो लाख होता है वो ये इंसेक्ट एक्सक्रीट करता है, या फिर मीन्स प्रोड्यूस करता है ये। तो जो इंसेक्ट होता है वो तो बहुत छोटा होता है, लाख ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। दैन वेक्टर्स, जैसे कि एनोफिलीज, वेक्टर जैसे कि एनोफिलीज हैं, क्यूलेक्स हैं, एडीज, ये सारे मॉस्क्यूटोज हैं। तो इससे चिकनगुनिया होता है। एडीज ये हमें मलेरिया करता है। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, इससे फिलारियसिस होता है। दैन ग्रिगेरियस पेस्ट, मतलब कि ये ग्रुप में आता है, जैसे कि लोकस्टा, टिड्डे के बारे में सुना होगा, ये लोकस्ट है। तो ये ग्रुप में आते हैं, मतलब वैसे एक साथ नहीं रहते हैं, बीज जैसे होती हैं उसमें वर्कर बी, हनी बी, ड्रोन, तो ये सब ऐसे ग्रुप में एक साथ रहती है, लेकिन ये हमेशा ग्रुप में नहीं रहते, कभी भी ग्रुप में आ जाते हैं, पूरा का खेत उजाड़ जाते हैं, दैन फिर ये वापस से सेपरेट हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। दैन लिविंग फॉसिल, जैसे कि लेमुलस है, इस किंग क्रैब जो है इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। और इसके ऊपर एज अ पैरासाइट हमने प्लैटिहेल्मिन्थीज का मेंबर पढ़ा था, सी एनीमोन, जो कि इसके ऊपर एज अ पैरासाइट रहता है, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता है एंड ये मूवेबल होता है, तो इसके ऊपर वो चिपक जाता है और फिर वो मूव कर पाता है। मोलस्का, सो मोलस्का के कुछ स्पेशल यूनिक फीचर्स हैं कि इनमें मेंटल प्रेजेंट होती है, सिर्फ मोलस्का में ही मेंटल प्रेजेंट होती है। मेंटल इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर। दैन इन मोलस्का feathery gills are present for respiration. And in arthropoda we studied about book gills, book lungs and trachea. So respiration started from arthropoda, and there we studied about book gills, book lungs and trachea. And in mollusca respiration occurs from feather gills, and these feather gills also helps in excretion. And indirect development means contains larva. So let's start. This is the second largest animal phylum, means we studied in arthropoda that arthropoda is the largest phylum. So after
Arthropoda, mollusca is the second largest phylum. Mollusca are terrestrial or aquatic water, having an organ system level of organization. So organ system started from Aschelminthes. They are bilateral symmetrical. Bilateral symmetrical started from Platyhelminthes. Triploblastic, it also started from Platyhelminthes. So from Platyhelminthes to Chordata, all the phylums are triploblastic and coelomate animals. This coelomate is started from Annelida, because Aschelminthes is pseudocoelomate and before that they are acoelomate. Then body is covered by a calcareous shell. तो calcareous shell और mental, इन दोनों में बहुत confusion होता है. Calcareous shell जो होती है वो hard layer होती है, लेकिन mental जो होती है वो soft layer होती है, and is unsegmented with a distinct head, muscular foot and visceral hump. So these do not contain any neck. So this is the head, these are the muscular foot, and this is the hump. A soft and spongy layer of skin forms a mantle over the visceral hump. So this is the visceral hump, and over it a soft and spongy layer forms, which is called mantle. Then the space between hump and mantle. So this is the hump, and the covering over it is mantle. So the space between hump and mantle is called mantle cavity, in which feather-like gills are present. So in mantle cavity, feather-like gills are present. They have respiratory and excretory function, as I told you. The anterior head region has sensory tentacles. So anterior head regions contain sensory tentacles, and the mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. So this is also a characteristic feature of morula, that they contain radula as a feeding, or we can say rasping organ. So here in this diagram of pila, we see that it's a structure of shell. So it's not a mantle. Mantle is present inside. Shell is hard layer, but mantle is soft. So it's not mantle, it's a calcareous layer that is hard. They are usually dioecious, means male and females are different, and oviparous, eggling and indirect development, means contains larva. Example, pila, that is called apple snail. Pink tada, it is also called pearl oyster, and pink tada helps in making pearl. We can learn it by pink pearl. Then sepia, its common name is cuttlefish, loligo. Squid, octopus called as devilfish. Aplysia is sea hare. Dentellum is tusk shell. Dentellum is a teeth-like structure, so it's the teeth-like is shell. So the main animal is present inside the shell. And Chaetopleura is chitin. So it's very important because it's confusing that because chitin is present in Arthropoda, so it's a little bit important.